Okay. Okay. Hello and welcome to Divine Coaching Center. I am Nanku sir. I hope all are you doing well. Now in this video, I am going to teach you about probability. You know what does probability means? Probability means प्रायिकता। तो आज हम लोग प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैथ का एक चैप्टर है ना, जिसमें प्रायिकता के बारे में पढ़ना है और यह क्लास 10th का है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रायिकता किससे कहते हैं और प्रायिकता का मान कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रायिकता किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रायिकता का डिफिनीशन कुछ इस प्रकार है कि किसी घटना के होने या न होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। यानी जब कोई घटना होती है तो उसे हम प्रायिकता कहते हैं, है ना, या नहीं भी होने की संभावना है तो भी वो प्रायिकता के अंतर्गत ही आता है। तो प्रायिकता का डिफिनीशन है कि किसी घटना के होने या न होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि प्रायिकता का खोज किसने किया था। तो सबसे पहले ना प्रायिकता का खोज ब्लेज पास्कल ने किए थे, है ना, और उन्होंने मतलब दो आदमी को ये क्रेडिट जाता है, ब्लेज पास्कल और पियरे डी फॉर्मेट को, है ना। क्योंकि ब्लेज पास्कल जो थे, एक बार वो एक गेम खेल रहे थे, कुछ अंकों वाली जो पहेली वाली जो गेम होता है ना, उसको खेल रहे थे, तो उनको वो समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने उस पहेली को ब्लेज पास्कल ने पियरे डी फॉर्मेट को सौंप दी। तो उन्हें उस खेल को पहेली को सुलझाया, है ना। तो इसीलिए है ना, जो प्रायिकता होता है उसका क्रेडिट इन दोनों आदमी को जाता है। यानी उसका पिता दो आदमी है, उनका प्रायिकता का जो जनक है ना, दो आदमी को यह क्रेडिट जाता है, एक ब्लेज पास्कल और दूसरे पियरे डी फॉर्मेट को। और प्रायिकता को हम अंश, अनुपात और प्रतिशत में मापते हैं। यानी प्रायिकता जो होता है इसको हम अंश में माप सकते हैं या अनुपात में या प्रतिशत में। यानी प्रायिकता जो चैप्टर है ना, ये मैथ के अंतर्गत भी आता है, साइंस के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, जैसे साइंस में अगर हम किसी मौसम का, है ना, अगर कल्पना करना चाहते हैं कि आज का दिन कैसा होने वाला है, तो वो भी है ना एक तरह की प्रायिकता ही होती है। जैसे हम पूरे दिन का मौसम जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह की प्रायिकता है। तो प्रायिकता जो होता है उसको हम प्रतिशत में भी माप सकते हैं, अंश में भी, अनुपात में भी। ठीक है, और प्रायिकता जो होता है उसका मान 0 और 1 के बीच में होता है। यानी प्रायिकता का जब भी मान आएगा, है ना, वो 0 से 1 के बीच में आता है। यानी प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से 1 के बीच में आता है। तो अगर प्रायिकता का मान 0 से कम आता है तो वो प्रायिकता नहीं है, या अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो भी प्रायिकता नहीं है। यानी प्रायिकता का जब भी मान आएगा तो 0 और 1 के बीच में ही आता है। यानी 0 से लेकर 1 तक के बीच में प्रायिकता का मान होता है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है या संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, तथा किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता या असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। यानी हमेशा आप याद रखेंगे कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है 1 होती है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। यानी अगर कोई घटना संभव है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है, और असंभव है यानी अनिश्चित उसकी घटना है तो 0 होती है। यानी प्रायिकता जो होता है ना, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। यानी आप हमेशा याद रखेंगे कि प्रायिकता जो होता है उसका अधिकतम मान 1 होता है और प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 होती है, तथा एक सिक्के को एक बार उछालने पर टेल आने की प्रायिकता जो होती है वो भी 1/2 होती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे
मान लीजिए एक सिक्का है ना, तो वो हेड आती है, उससे एक बार उछाल है तो उसमें सिक्का जो होती है उसमें कुल संभव घटनाएं 2 होती है। या तो जब हम सिक्के को उछालेंगे तो या तो वो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। और हेड का हिंदी होता है शीर्ष, ठीक है, या चित। और टेल का हिंदी जो होता है ना, वो होता है पृष्ठ या पट। तो हेड का हिंदी होता है शीर्ष या चित, टेल का हिंदी होता है पृष्ठ या पट। तो जब हम एक सिक्के को एक बार उछालेंगे है ना, तो उसका प्रायिकता जो होगी, अगर मान लीजिए हेड आ रहा है या टेल आए, तो हेड आए तो उसका ही प्रायिकता 1/। एक सिक्के में कुल 2 संभव घटनाएं होने की संभावना होती है। इसलिए जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो वो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा। तो 2 में से एक है हेड आने की संभावना है और टेल आने की भी संभावना है, 2 में से एक है। यानी जब एक सिक्के को हम उछालेंगे तो उसकी एक सिक्के में 2 संभव घटनाएं होने की संभावना होती है। तो हेड आने की, अगर वो हेड आता है तो हेड आने की संभावना 2 में से एक है और टेल आने की भी संभावना 2 में से एक है। इसलिए इसकी प्रायिकता जो होती है, हेड आने की प्रायिकता 1/2 होती है ना, और टेल आने की प्रायिकता 1/2 होती है ना। ये हो गया कुल संभावनाएं, 2 इसकी कुल संभावना हो गया। और एक ही तरीका से आ रहा है, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो वो हेड आता है तो एक ही तरीका से आता है, टेल भी आता है तो एक ही तरह से आता है। इसलिए इसकी कुल संभव